हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णनाथ पांडे है। आज मैं आप सभी से अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर बात करने वाला हूँ। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। हमारे देश के युवा आज धर्म, जाति, संप्रदाय और अलग अलग समूहों में बंटकर राजनीतिक हिस्सों, राजनीतिक कार्यक्रमों और विभिन्न कार्यों में अपनी रुचि लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, हमारे देश की शिक्षा पद्धति इतनी कमजोर हो चुकी है कि आने वाली कोई भी वैकेंसी, चाहे वो यूपी पुलिस की भर्ती हो, चाहे वह एमपी पुलिस की भर्ती हो, चाहे वह एमपी पटवारी की भर्ती हो, या फिर नीट जैसा देश का सबसे कठिन माना जाने वाला एग्जाम लगातार असफल होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार वो युवा नहीं जो दिन रात मेहनत करके इन परीक्षाओं की तैयारी करता है, उन युवाओं के अभिभावक नहीं जो अपना खेत गिरवी रख के अपने बच्चे को 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए लगाकर कोटा, इंदौर, दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी जगहों में कोचिंग के लिए भेजते हैं। आज जब नीट जैसा बड़ा एग्जाम पेपर लीक जैसी समस्याओं में फंस जाता है, तब उन माता पिताओं के दिलों में क्या गुजरती है जो अपना खेत गिरवी रखकर अपने बेटे को या अपने बेटी को देश की अच्छी माने जाने वाली कोचिंग संस्थाओं या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भेजकर इन एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। और बाद में पता चलता है कि किसी एक शहर, किसी एक जगह पर इन एग्जाम्स की पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए इन बुरे कार्यों का परिणाम उन अभिभावकों, उन बच्चों को भुगतना पड़ता है जो दिन रात मेहनत करके बड़ी लगन से पढ़ाई करते हैं। आज हमारे देश के राजनेता अपने अपने कुर्सी, अपने अपने बेटे बेटियों, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में लगे हुए हैं। किसी को कुर्सी देने वाली जनता का ख्याल नहीं है। आज वो जनता किस हाल में है, उस जनता के ऊपर क्या गुजर रही है, ये किसी भी राजनेता को ख्याल नहीं है। आज हमारे देश का युवा विभिन्न पार्टियों के साथ विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आज उन युवाओं की कोई कीमत नहीं। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के राजनेताओं ने हम युवाओं को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रख दिया है। कभी हम जैसे युवाओं के हाथ में देश का भविष्य रचने की ताकत हुआ करती थी और कभी हमारे देश के बड़े और महान व्यक्तियों ने यह लाइन कही थी कि युवा ही देश का भविष्य है और युवाओं से ही देश का विकास संभव है। परंतु आज हमें यह कहावत असत्य होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज का युवा शिक्षा में ध्यान न देकर विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों, समूहों का होकर रह गया है और अपने अपने समूहों, अपने धर्मों, अपने जातियों के नाम पर दंगे, फसाद और रैलियों में शामिल हो रहा है और अपने भविष्य को नष्ट कर रहा है। आज हमारे देश का युवा अपनी शिक्षा के लिए नहीं लड़ रहा। आज हमारे देश का युवा अपने रोजगार के लिए नहीं लड़ रहा। आज हमारे देश का युवा अपने देश की जनता के लिए नहीं लड़ रहा। आज हमारे देश का युवा लड़ रहा है
कि हम इस धर्म के हैं, वो उस धर्म के हैं, वो उस धर्म के हैं, तो मेरा उन साथियों से विनम्र अनुरोध है कि भाइयों, आप अपने धर्म, अपनी जाति, अपने संप्रदाय को मानो, पर अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधो। आपकी सबसे प्राथमिक चीज है शिक्षा। अपनी शिक्षा के लिए लड़ो और देश में शिक्षा व्यवस्था में हो रही गिरावट के लिए लड़ो जितना हो सके। मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैं इतना समझदार भी नहीं हूं कि मैं आप सबको समझा सकूं या कि किसी को सही राह दिखा सकूं, परंतु मैं भी एक युवा हूं और मैं भी भारत देश में रहता हूं और मैं भी एक भारतीय हूं और मुझे भी यह दिख रहा है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था चंद राजनेताओं की हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था निरंतर गिरती जा रही है और यह केवल उन राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है जो अपने बेटे बेटियों को विदेशों में भेजकर पढ़ाई करवाते हैं, परंतु हम देश की आम जनता के बच्चों को रैलियों, पार्टीगत कामों और कॉलेजों में धरना प्रदर्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यह सब हम युवाओं को समझने की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।